तो चलिए आज हम इस वीडियो में अपना लेकर आए हैं स्क्वायर रूट्स के ऊपर। स्क्वायर रूट जानने के पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं और फिर हम उसके सवालों पर आते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है बच्चों कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है और उसके लास्ट डिजिट में अगर 1 होता है तो 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 के या फिर 9 के। तो हमारा आंसर में या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 9 आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमारे पास 4 होता है तो 4 किस में आता है, 2 के स्क्वायर में, और लास्ट डिजिट किस में आता है, 8 के स्क्वायर में। तो अगर हमारे लास्ट डिजिट्स में 4 है तो या तो वो 2 के स्क्वायर में आएगा या फिर 8 के स्क्वायर में आएगा। उसी तरीके से अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 9 है तो आप देखेंगे या तो वो 3 के स्क्वायर में आएगा या फिर वो 7 के स्क्वायर में आएगा, यानी हमारे आंसर के अंत में या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 7 होगा। उसी तरीके से अगर आप देखें, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर 6 है तो या तो वहां पर 4 होगा या फिर वहां पर 6 होगा, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर 16 होता है जिसका लास्ट डिजिट 6 है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है जिसके भी लास्ट डिजिट्स क्या है, 6 है। उसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 ही एक ऐसा डिजिट है जब हम 5 के स्क्वायर को करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 25, और इसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करने के बाद हम सीधे सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अब पहला क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 1024। तो चलिए बनाते हैं। तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। स्क्वायर रूट बनाने के लिए हम पीछे से 2 डिजिट लेंगे और अपने इस लास्ट डिजिट को देखेंगे कि ये किसके किसके स्क्वायर में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका 4 जो है या तो वो 2 के स्क्वायर में आता है या फिर वो 8 के स्क्वायर में आता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे लास्ट में या तो 2 होगा या फिर हमारे आंसर में क्या होगा, 8 होगा। अब हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिजिट बच रहा है, जो भी डिजिट बचेगा उसे आप स्क्वायर में चेक करेंगे कि या तो वो स्क्वायर में क्या हो, उसके बराबर आंसर दे या फिर उससे कम दे। तो हमने यहां पे 10 लिया है, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, 9, जो कि 10 से कम है। अब अगर आप गौर से देखें तो देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में 2 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे चेक करेंगे बच्चों। यहां पर जो भी नंबर होगा उससे एक ज्यादा से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जो भी नंबर आएगा आप उससे एक ज्यादा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 3 4 12। अब जो मल्टीप्लाई वाली नंबर है, अगर ये दिए गए नंबर से छोटा होगा तो हमारे राइट हैंड साइड का बड़ा वाला डिजिट लेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन नंबर अगर इससे बड़ा होगा तो हम राइट हैंड साइड के छोटे वाले डिजिट्स को लेंगे। तो अब अगर आप देखें 3 से हमें एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 4 12, जो कि हमारे 10 से क्या है, ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर आपके इस नंबर से ज्यादा होगा तो आप अपने राइट हैंड साइड के छोटे वाले नंबर को लेंगे, यानी 1024 का स्क्वायर रूट हो गया कितना, 32। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन 9801। तो चलिए करते हैं। हम फिर पीछे से 2 डिजिट लेंगे और 1 चेक करेंगे ये किसमें आता है। तो आप देख रहे हो 1 या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या फिर ये 9 के स्क्वायर में आएगा। तो हमारे यहां पर क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमारे पास यहां कितने डिजिट्स रहे, 2 डिजिट, 98। तो चलिए स्क्वायर में पढ़ते हैं। 9 का स्क्वायर 81, तो हम यहां से लेंगे 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, जो कि 98 से क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या लेंगे, 9 का स्क्वायर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या था, यहां पर जो भी आता है उससे एक ज्यादा से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 10 जा 90, जो कि आपके 98 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 99। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10816। फिर हम पीछे से 2 डिजिट लेंगे और देखेंगे 6 किस में आता है। तो आप देखोगे, आप 6 देखोगे या तो वो 4 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है या फिर वो 6 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है। यहां कितना डिजिट बचा, 3 डिजिट, 108 अगर हम करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो हम किसको लेंगे, 10 के स्क्वायर को, यानी 10 का स्क्वायर 100।
इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करिए तो 10 का मल्टीप्लाई अगर 11 से करते हैं तो कितना होगा 110, जो कि हमारे 108 से क्या है ज्यादा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों 104। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर नंबर इस नंबर से ज्यादा आएगा तो हम राइट हैंड साइड का छोटा डिजिट लेंगे, और अगर नंबर इस नंबर से कम आएगा तो हम राइट साइड के बड़े वाले डिजिट्स को लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16641। तो चलिए बनाते हैं, पीछे से लिया 2 डिजिट, यानी यहां पे अगर हम करेंगे तो आएगा क्या, या तो 1 या तो नहीं। अब अगर हम इसे पढ़े तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम पढ़ते हैं तो 12 का स्क्वायर पढ़े तो क्या मिलेगा 144। तो चलिए एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को एक ज्यादा से मल्टीप्लाई किया यानी कितने से 13 से, तो जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 13 जा 156, जो कि हमारे नंबर से क्या है छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 129, यानी हमारे आंसर में क्या आ जाएगा 129। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है 11025। तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों कि पीछे से आप 2 डिजिट लेंगे और आप जानते हैं 5 आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, तो हम यहाँ पर एक ही ऑप्शन लिखेंगे, वो है क्या 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 डिजिट है, तो चलिए बैठाते हैं तो करते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 11 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा 121, जो कि ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, यानी हमारा 11025 का आंसर कितना हो गया 105। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़े, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं 15625। तो चलिए बच्चों बनाया जाए, पीछे से हमने 2 डिजिट लिया और लास्ट में 5 चेक करेंगे कि ये 5 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप देखेंगे फिर से ये 5 के ही स्क्वायर में आता है। और अब हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट, तो चलिए स्क्वायर में चेक करिए। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, जो कि क्या है 12 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 12 का स्क्वायर, यानी अब अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिला 15625 का स्क्वायर कितना आएगा 125। ठीक, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल्स के ऊपर कि अगर यही क्वेश्चन अगर डेसिमल्स में हो तो हम इन चीजों को किस तरीके से करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, आइए 40.96। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि आप भूल जाइए कि आपके सवाल में डेसिमल है, हमें डेसिमल दिख नहीं रहा है जब तक कि हमारा आंसर निकल नहीं जाता। तो हमने देखा कि हमारे साथ यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, पीछे से अगर हम लेंगे 2 डिजिट, तो आप जानते हो ये 6 किस में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में या फिर 6 के स्क्वायर में, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। आप जानते हैं 40 जो है वो किसके नजदीक है, अगर आप करते हैं तो 6 के स्क्वायर के आसपास है, यानी 6 का स्क्वायर कितना 36। अब आप इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करिए, यानी एक ज्यादा से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 7 जा 42, जो कि 40 से हमारा क्या है ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 64। अब इस आंसर को लाने के बाद अब स्क्वायर रूट में अगर आप देखें, अगर डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट हो, अगर डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट हो तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट करने का मतलब है 2 डिजिट के बदले 1 डिजिट। याद रखिएगा क्या, स्क्वायर रूट करने का मतलब है 2 डिजिट के बदले 1 डिजिट। तो चलिए इसी तरीके से और क्वेश्चंस को लेते हैं। √ 0.4761। तो चलिए बनाते हैं बच्चों, पीछे से 2 डिजिट लिया, या तो 1 क्योंकि आप जानते हैं 1 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 है, या फिर 9 क्योंकि 9 का स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 1 है। अब यहां कितना बचा बच्चों 47, तो पढ़ा जाए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, जो कि क्या है आपके 47 से ज्यादा है, तो आप यहां क्या लिखेंगे 6, और जैसा कि रूल है आप इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करिए, कितने से 6 7 जा 42, जो कि आपके 47 से क्या है कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा 69। अब आप देख रहे हैं डेसिमल्स के बाद यहां 2 डिजिट और यहां 2 डिजिट, तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 डिजिट के बदले 1 डिजिट यहां, 2 डिजिट के बदले 1 डिजिट यहां, यानी डेसिमल्स के बाद हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 0.69।